नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। तीर्थ नगरी हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन किए जाने की मांग के बीच अब हर की पौड़ी पर चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें हर की पौड़ी पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र यानी गैर हिंदू की एंट्री पर रोक की चेतावनी लिखी गई है। शुक्रवार सुबह हर की पौड़ी की व्यवस्था संभालने वाली संस्था गंगा सभा की ओर से ब्रह्मकुंड और उसके आसपास ये बोर्ड लगाए गए हैं। बोर्ड गंगा के नाम से नहीं बल्कि म्यूनिसिपैलिटी बायोलॉज के हवाले से लगाए गए हैं। दरअसल बीते मंगलवार को दो युवक अरबी शेख की पोशाक में हर की पौड़ी पर घूमते हुए नजर आए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। गंगा सभा से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पहले से मौजूद नियमों के तहत चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोग हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश के नियमों को लेकर जागरूक हो सके। श्री गंगा सभा ने स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि घाटों पर किसी तरह से फिल्मी गीत पर वीडियो या रस बनाना भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वीडियो प्रसारित होते दिखे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। व्यापारी से लेकर आम जन से इस सनातन की रक्षा के बारे में कदम उठाना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार शहर को अंग्रेजों ने भी पवित्र और हिंदू सनातन संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने न केवल अपने शासनकाल में इसे म्यूनिसिपल का दर्जा दिया बल्कि एक्ट बनाकर बायोलॉजी में लिख दिया कि इस क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे में ना तो मांस मदिरा का कोई सेवन कर सकता है और ना ही बिक्री होगी। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। यही कहा है कि हम सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और सभी जो पहले के प्रावधान बने हुए हैं उन प्रावधानों का भी अध्ययन कर रहे हैं। उसके आधार पर जैसा सब लोगों का मत बनेगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब ये तो देखने के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूंगा। कुंभ क्षेत्र की बात की है सर उन्होंने कि कुंभ क्षेत्र को अहिंदू घोषित। देखिए, उन्होंने कहा है किसने क्या डिमांड की है वो एक अलग विषय है, लेकिन शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है वो अलग विषय है। तो दोनों को एक साथ मिला के नहीं देखा जा सकता। सरकार ने या जो हमारी वहाँ पर समिति है उसने वहाँ ये बोर्ड लगाया कि भाई हिंदुओं के सिवाय दूसरा कोई जो है वहाँ पर ना आए उस एरिया में। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे आप? ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति को वो जो है आप एक्सरे करेंगे या पूछेंगे क्या है। तो क्योंकि जो हालात हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि ये सब चीज़ें कब उठती हैं, जब चुनाव का समय आता है तब ये चीज़ें उठती है। अरे भाई, अगर गैर हिंदू को का प्रवेश वहाँ वर्जित था तो पूर्व में भी ये बात कहनी चाहिए थी, पहले बात कह देते। अब 2014 से तो केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, 10 साल इस प्रदेश में होने जा रहे हैं। तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों ऐसा माहौल जो है क्रिएट किया जाता है कि जिसमें आपसी तनाव बढ़े? ये भाजपा का एक सुनियोजित षड्यंत्र है और उनका ये प्रयास रहता है, उनकी कोशिश रहती है कि सांप्रदायिक सौहार्द का जो ताना बाना है वो ध्वस्त हो। तो गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन, हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग की गई है। गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। बैनर और साइन बोर्ड में लिखा है अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र। तो ये हिंदू सभा की तरफ से गंगा सभा की ओर से ब्रह्मकुंड और आसपास ये बोर्ड लगाए गए हैं और गंगा सभा की तरफ से ही ये मांग की गई है। ये बोर्ड म्यूनिसिपैलिटी बायोलॉज के हवाले से लगाए गए हैं। हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग की गई है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है और कई तरह के सवाल भी कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप गैर हिंदुओं को आखिर
कैसे पहचानेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि चुनाव के इर्द गिर्द ही इस तरह की राजनीति देखने को मिलती है और बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। तो कई तरह के सवाल भी खड़े हो चुके हैं। तो जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका मानना है कि गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करके जो गंगा की आस्था है वो बनी रहेगी, और कई तरह के जो सवाल हैं वो भी उठते हुए साफ नज़र आ रहे हैं कि ब्रिटिश शासन में भी गंगा को पवित्र माना था और 1916 में गंगा सभा की स्थापना हुई और अब गंगा सभा ही तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रतन मड़ी जी जुड़ चुके हैं, वहीं श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन गौतम जी, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि ये श्री गंगा सभा की तरफ से मांग की गई है कि जो गंगा का 3 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर गैर हिंदुओं की जो एंट्री है वो बैन कर दी जाए। इससे क्या कुछ फायदा होगा? नितिन गौतम जी। जी प्रणाम जी। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। क्या है कि 1916 में म्युनिसिपल बायलॉज बनाया गया, उसी समय गंगा सभा की स्थापना हुई जी। 1916 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। महामना जी के नेतृत्व में ये सारे काम हुए हैं। अब महामना जी ने इस तीर्थ की मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए म्युनिसिपल बायलॉज के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं दी है। 1916 के बायलॉज के अंदर हरिद्वार, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड, मालवीय द्वीप और कुशावर्त घाट तक के क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध घोषित किया है जी। और एक बहुत बड़े म्युनिसिपल कारपोरेशन के भाग को, क्षेत्र को उन्होंने मास मध्य निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है और उसमें कोई अहिंदू रात्रि निवास वगैरह नहीं कर सकता। इस प्रकार की व्यवस्थाएं गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों के द्वारा भी हमारी धार्मिक मान मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कानून बना करके दी गई। तो मुझे लगता था कि इस कानून की जानकारी ना होने के कारण बहुत सारे लोग कानून तोड़ देते थे। तो जब ये विशेष कई बार संज्ञान में आया तब हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए कानून की जानकारी सार्वजनिक करना अपना एक उद्देश्य माना कि हम सबको कानून की जानकारी दे सकें। इन बोर्डों का केवल और केवल कानूनी जानकारी सभी को देना है ताकि इन बोर्डों के माध्यम से व्यक्ति सुनिश्चित कर ले कि इस क्षेत्र में के क्या कानून है। यदि मैं अंदर प्रवेश करता हूं तो कानून का उल्लंघन होता है, उसमें सजा का प्रावधान है। तो निश्चित रूप से अनेकों प्रकार की जो घटनाएं हैं जो गलती से जनता के लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि वह रुकेगी। इसी दृष्टि से ये बोर्ड लगाए गए हैं। जी। अच्छा, हाँ नितिन गौतम जी, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि ये कोई नए नियम नहीं है, पहले से जो कानून बना हुआ है उसी के आधार पर आपने लोगों को जागरूक करने की एक तरह से मुहिम शुरू की है। सही बात है। हमारे साथ रतन मड़ी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम राजनीति की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि भैया आप गैर हिंदुओं को आखिर कैसे पहचानोगे? देखिए, ये नितिन जी ने अभी जो कहा है सिर्फ ये बात इसलिए खड़ी हुई है कि जो काम नगर निगम को करना चाहिए था वो गंगा सभा ने किया। हाँ।
और नितिन गौतम जी की पहचान राजनीतिक रूप से भी है, वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं जी। और अभी गंगा सभा के अध्यक्ष हैं। ये इस कारण अगर यही काम नगर निगम से करा दिया गया होता तो मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं आती, लेकिन ये कुछ जब राजनीतिक बात आती है तो इनको भी शासन के साथ अपनी भक्ति दिखानी है कि हम आपके साथ में, क्योंकि इन्होंने जब अर्ध कुंभ को कुंभ स्वीकार कर लिया जो किसी धर्म ग्रंथ से उसमें नहीं है, और मुख्यमंत्री ने घोषणा की अखाड़ों की, और उस बैठक में किसी ने उस पर इफेन नहीं लगाया जी, शिरोधार्य कर लिया, तो इन्होंने आगे बढ़ के ये काम ये कर लिया। इसलिए वो राजनीतिक, सब राजनीति वाले तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, करेंगे वो। सवाल ये है कि इतना ही नहीं है, ये मैं अगर आपको मेरे पास ही बायोलॉजी है, इसमें लिखा है काम पर आने वाले अधिकारियों के सिवाय ऑफिसर्स इन ड्यूटी सम भूखंड पर दीपाकार प्लेटफार्म हर की पौड़ी कुशावर्त घाट पर हिंदू का प्रवेश निषेध है, वो बिल्कुल है। लेकिन इससे पहले और जो निषेध है उसका पालन क्यों नहीं गंगा सभा फिर कराती? ये सबसे ज्यादा अगर इन बायलॉज का उल्लंघन कर रही है तो इसके लिए जिम्मेदार तो नगर निगम है, लेकिन ये गंगा सभा भी जिम्मेदार है। वो उनका जो पालन इनको करना है गंगा सभा को, वो खुद नहीं कर रहे हैं जी। उसमें सब लिखा हुआ है कि व्यवस्था आप वहां पर दरवाजा तक नहीं खोल सकते हैं गंगा घाट की तरफ, तो आपने खोला, आपने दुकानें वहां खोल दी, आप वहां चाट पकौड़ी बेच रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। और सिर्फ एक हिंदू से इनको दिक्कत हो गई है, उसमें सनातन को दिक्कत होती है। तो ये जब चीजें चुनी ली जाती है तो राजनीति होती है। अगर ये कहते हैं कि नहीं अक्षर से जो बायलॉज हमारा बना हुआ है उस धर्म की, उस स्थान की मर्यादा है और उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर है, सीएम है, उनकी जिम्मेदारी है, और संस्थाएं उसमें सहयोग करें, वो उनसे मांग करते तो ये मैं समझता हूँ विवाद नहीं होता। तो इन्होंने जानबूझकर ये छेड़ के उसको विवाद का विषय बना दिया, जबकि कोई विवाद का विषय नहीं था। मैं जो जानता हूँ ये भी जानते होंगे, पहले पंडे भी हरिद्वार में नहीं रहते हैं, और वो जो जिनको हिंदू ये बता रहे हैं वो यहाँ ताने चलाते थे, और वो जब ज्वालापुर से पंडित जी से बैठाते थे तो उनको कहते थे पंडित जी जय गंगा जी की, वो तब ताना चलाते थे, जय गंगा जी की ही बोलते थे। ये उनको अलग दिखाना चाह रहे हैं, और उन्हीं तांगों में वो बैठ के आते थे, शाम को उन्हीं तांगों में बैठ के जाते थे। वो सब हिंदू थे जो ये काम करते थे, वो गंगा से उनकी भी रोजी रोटी चल रही थी, इनकी भी चल रही है। सवाल ये है कि आप चीजों को गड्ढमड्ढ कर देते हैं, कोई एक चीज आपने उसमें छाट ली कि हिंदुओं को वो कर लिया और आपने विवाद पैदा कर दिया। इतने बड़े संस्थान में जब आप आगे अर्ध कुंभ की तैयारी कर रहे हैं और उस समय में ये विवाद कर रहे हैं, ये सही है? गंगा सभा थोड़ी अगर वहाँ पर कोई जांच करेगी किसी की तो उसके लिए तो कोई एजेंसी होगी सरकारी। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा सर। इन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, कल को कोई बात होगी प्रशासन भी हाथ खड़े कर देगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने इसका ठेका ले लिया। बिल्कुल सही बात है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ हाजी नईम कुरैशी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से और पूर्व मंत्री भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुरैशी साहब, सवाल मेरा यही रहेगा, जिस तरीके से हरिद्वार में गंगा को लेकर ये हिंदू सभा की मांग है कि जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश बैन कर दिया जाए। कुरैशी जी, कुरैशी जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नितिन गौतम जी, अभी रतनमणि सर ने कई बातें कही, और दूसरा ये कि अभी जो बातें चल रही थी और गैर हिंदू जिनको आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा और शानदार, अभी उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई जो तांगे चलाते थे वो भी तो वही थे। भाई साहब, कानून की जानकारी देना कोई आपराधिक घटना है क्या जो इतना नाराज हो रही हैं? हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, बाकी जिम्मेदारियां ये भी निभा लें, इन्हें कोई दिक्कत है क्या? और जितनी आप ये बोल रहे हैं कि दुकानें हैं, ये है वो है, एक दुकान साबित कर दें
कि किसी संस्था के द्वारा चलाई जा रही है। हरिद्वार में रहते हुए भी आपको वहाँ की वास्तविक जानकारी नहीं है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। हमने जो अपने क्षेत्र की हमारे पे जिम्मेदारी है, हमने उस जिम्मेदारी को, वहाँ की कानून व्यवस्था को यदि सार्वजनिक कर दिया, तो इसमें क्या दिक्कत आती है किसी को। हरिद्वार के आप भी नागरिक हैं, कोई दुकानें खुली है बंद करवाओ, आपको भी तो अधिकार है, आप भी बोल सकते हैं। आप बोलोगे नहीं, दूसरा बोलेगा तो दिक्कत होगी इनको। ये कौन सी बात है भाई। नहीं, अभी जो रतनमणि सर ने बात कही कि जो वहां पर दुकानें हैं, जो चाय पकौड़ी की दुकानें हैं और जो आराम से घाट पर दुकानें लगाकर चाय पकौड़ी बेचने से लगे हुए हैं, आपको तो पता ही होगा किसकी दुकानें और किस वजह से संचालित की जा रही हैं। निश्चित रूप से घाट पे किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं है। रतनमणि जी साबित कर दें कि कोई एक भी दुकान है तो हम भी मान जाएंगे। अब ये खाली आरोप लगा देना तो बड़ा आसान रहता है, आरोप को सिद्ध करना भी चाहिए ना। अब ये तांगे की बात बता रहे हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले तांगे चलते थे, आज ये उसकी तांगे वालों की बात कर रहे हैं। वो 0 जोन एरिया है, वहाँ साइकिल रिक्शा को बड़ी मुश्किल से आती हैं, ये तांगे की बात कर रहे हैं। हमारा कहना इतना सा है कि हमारे पास, हम हर की पौड़ी की ब्रह्मकुंड की प्रबंधकारिणी संस्था है, उस क्षेत्र की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के उद्देश्य से हमने वहाँ की कानून, वहाँ के नियम सार्वजनिक। मैं सर आपकी बात समझ गया, और एक सवाल मेरा ये है, आस्था की बात आ रही है। अगर किसी मुस्लिम युवक में गंगा के प्रति आस्था है, वो भाव है और वो दर्शन करना चाहता है, वो गंगा घाट में डुबकी लगाना चाहता है, तो क्या उसको भी बैन रखा जाएगा क्या कुछ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, हिंदू का तात्पर्य ये है कि जिसकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, निश्चित रूप से जिसकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, वे हिंदू तीर्थों पर आकर के क्या करेगा, उसको क्यों आना है। हिंदू का तात्पर्य ही केवल उस व्यक्ति से है जिसकी सनातन में हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, तो वो क्यों आए हमारे क्षेत्र में। यदि उसकी आस्था ही नहीं है तो वो क्यों आएगा भाई साहब। नहीं, मैंने कुछ मुस्लिम युवकों को देखा है कावड़ लाते हुए। नहीं, मुस्लिम लोग कावड़ आ रहे हैं, कावड़ ला रहे हैं, तो उनकी आस्था है ना। तो वो हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड की जगह आजू बाजू से भर लेते हैं, क्या तकलीफ है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आस्था पूरी सनातन वाली, ठीक है, और नाम निकल जाए उसका अब्दुल, तो कार्रवाई फिर तो आपकी तरफ से की जाएगी ना उस पर। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। आप एक बात बताओ, यदि उसकी हिंदू धर्म में आस्था है तो वो हिंदू ही बन जाएगा ना। या आदमी हिंदू भी रहेगा मुसलमान भी रहेगा, ऐसा कोई विषय देखा है क्या आपने कभी, कि कोई हिंदू भी रहेगा मुसलमान भी रहेगा। तो कोई मुसलमान हिंदू रहे तो काबा में भेज दीजिए, क्या तकलीफ है। चलिए ठीक है। कुरैशी साहब आप सुन पा रहे हैं। हाँ कुरैशी जी, अभी नितिन जी बोल रहे थे और रतनमणि सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी कई बातें बताई इस मामले को लेकर। आपको क्या कुछ लग रहा है, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की जा रही है श्री गंगा सभा की तरफ से। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक गंगा का सवाल है, तो मैं उनका जो भी पदाधिकारी हैं उनका खैर मकदम, उनका स्वागत भी करते हैं। लेकिन सन 1867 नगर पालिका का जो नगर पालिकाएं बनी थी, उसमें 1916 में एक्ट बना था और 1935 में जो है वहाँ पर जो है हर की पैड़ी पर जो गैर मुस्लिम थे उनके जाने की रोक लगी थी। और मेरा मानना यह है कि इसको जब तक नगर पालिका ज्वालापुर, हरिद्वार, कनखल की एक है, जबकि राजा मायापुरी थे, नरेश टिहरी तक ये था। हरिद्वार का, ज्वालापुर का किसी का कोई नाम नहीं था। लेकिन इसके बाद भी जब हर की पैड़ी का गठन हो गया तो मुकद्दस तीर्थ स्थान है हिंदू भाइयों का, हम भी उनका उसमें आस्था रखते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कार्य ना हो कि जिससे वहाँ की अपवित्रता हो, मगर इसको जो हाईलाइट किया जा रहा है उसमें मेरा निवेदन ये है कि हम सब लोग आधे से ज्यादा जो पंडा समाज के लोग हैं जो हर की पैड़ी को पर रहते हैं,
वो ज्वालापुर से ताल्लुक रखते हैं और ज्वालापुर मिली जुली मुस्लिम और हिंदू आबादी है। तो रात का समय है, बाई लॉज में रात में कहा गया कि बाई लॉज में आप रात का सूर्य अस्त होने के बाद नहीं ठहर सकते। लेकिन चलिए, मैं समझता हूँ कि गरिमा बनी रहनी चाहिए और गरिमा बनाने के लिए और भी जो तथ्य हैं उन पर भी तो विचार होना चाहिए। उधर होटल के बने हुए हैं, उधर खाना हो रहा, माँ गंगा में आस्था है, स्नान करें, पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात है। अभी चंद 2 लड़के थे जिन्होंने वहाँ जो है हिंदू थे और उन्होंने जो है वहां जाकर मुस्लिम ड्रेस पहन के करा। तो मैं समझता हूँ कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई पवित्रता को हम भंग कर रहा है हर की पैड़ी की या किसी भी मुकद्दस सरजमी की, पवित्र स्थान की, तो वो गलत है। लेकिन भाईचारा हमारा बराबर है, भाईचारे में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो मतभेद ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और कुरैशी जी, क्या आप कभी गंगा घाट की तरफ गए हैं? हाँ जी, मैं गंगा घाट में कॉलेज में पढ़ते हुए, मेरे पिताजी भी सन 47 से पहले म्युनिसिपल कमिश्नर हरिद्वार रहे हैं और मैं भी 89 में सभासद रहा हूँ और मैंने बाइलाज पढ़ा भी है। तो बाइलाज में अगर जिक्र है तो वो सिर्फ ये है कि सूर्य अस्त होने के बाद कोई मुस्लिम हरिद्वार में या ईसाई या सिख कोई भी नहीं ठहर सकता, गैर हिंदू। तो अब चलिए, आस्था में हम भी साथ हैं, लेकिन इसको जो है, जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। मुसलमान कोई हर की पैड़ी पर नहीं जाता और ना ही किसी को मान लीजिए बाजारों में वैसे मकान, दुकान, मंदिर और हमारे कावड़ मेले में सब जो है मुस्लिम कारीगर होते हैं और मुस्लिम मामला होता है। लेकिन पर्टिकुलर हर की पैड़ी पर कोई मुसलमान नहीं जाता, जहाँ निषेध है, जहाँ मनाही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसको जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइलाज, बट इसको इतना हाईलाइट करके बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। रतनमणि जी, अभी कुरैशी जी बोल रहे हैं कि इस मामले को मात्र हाईलाइट किया जा रहा है। जो मुस्लिम लोग हैं वो तो हर की पैड़ी पर जाते ही नहीं है, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? मेरे वो ठीक कह रहे हैं, तो उनकी बात नहीं है और ना जो नितिन जी कह रहे हैं वो भी नहीं। सवाल यही है कि आप जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं उसका, और वो भी ये करने का, वो प्रचार करें तो आप सब अन्य चीजों को क्यों नहीं आप छोड़ रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं। उसमें अगर मैं आपको, मेरे पास हाथ में बायोलॉज है, मैं इसको अगर पढ़ के आपको सुना दूं तो यहाँ जो कुछ भी वहाँ अगर सारी चीजें है तो उनका पालन होना चाहिए। बिल्कुल, कौन उल्लंघन कर रहा है ये तो ये इनको बताना चाहिए। अगर इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, और ये भी उसमें लिखा हुआ है, देखिए ना कि ये किसी भी व्यक्ति को मृत शरीर की राख कनखल में सती घाट के अतिरिक्त गंगा किनारे किसी भी घाट अथवा स्थान पर फेंकने की आज्ञा नहीं है। तो ये तो हर की पौड़ी पर ही राख फेंकवा रहे हैं, 80 विसर्जन कर रहे हैं, वो उनसे इनको तकलीफ नहीं है क्योंकि उससे पैसा मिलना है और अब बाकी चीजों से आपको दिक्कत है। ये सवाल ये है कि ये अक्सर से हम तो चाह रहे हैं कि जो बायोलॉज है, इस बायोलॉज का तो उसमें लागू करें। इनमें लिखा हुआ है, जिन तख्तों अथवा चटाइयों के लिए स्वीकृति दे दी गई है उनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को समभूखंड पर तख्त, बेंच, चारपाई, चटाई अथवा अंगीठी रखने अथवा अन्य कोई ऐसा कार्य जिसे यात्रियों को रुकावट हो, कष्ट हो, असुविधा हो अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भय हो, कारण हो, वो उसकी आज्ञा नहीं है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है और ये भी वहाँ पर ये भी परंपरा रही है धार्मिक। अगर सनातन के उसकी बात करें, जमाने में ये अगर बायोलॉज में नहीं भी है तो यहाँ स्त्री पुरुष दोनों एक साथ भी नहीं रहते थे। ये भी इसकी जो मर्यादा थी तीर्थ की, अगर पहले तो वो हरिद्वार में रहते नहीं थे, पंडे भी हरिद्वार में नहीं रहते थे, ज्वालापुर अभी भी बहुत सारे ज्वालापुर रहते हैं, लेकिन अब उन्हीं पंडों ने अपने होटल वगैरह सारे बना लिए हैं। तो बाइलॉज तो इनको भी ये उल्लंघन कर रहे हैं, इनको पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ठीक है सर। नितिन गौतम जी, रतनमणि जी ने भी कई उदाहरण दे दिए, कुरैशी साहब ने भी उदाहरण दिया कि सूरज डूबने के बाद वहां पर किसी को रुकने की भी आज्ञा नहीं थी। ठीक, दूसरा अभी रतनमणि जी ने भी कई उदाहरण दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि जो सूर्य की
अस्त के बाद का जो कानून है हाँ वो अलग क्षेत्र का है। हाँ वो भी मेंशन है उसके अंदर ना। हाँ नितिन जी हमने पैड़ी का ही है बाइलाज हर देखा। अरे भाई साहब ऐसा है ना, नितिन गौतम जी हमारे आप के हमारे पूर्वज से- जो आप है ना हमारे से परिचित हमेशा हैं, से आपको रहते मैं चले हैं। कहूँगा। गंगा माँ की जो गरिमा है उसके लिए हर मुसलमान हिंदू भाई, और फिर हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर ऐसी बात है तो आज पार्षद ज्वालापुर के मुसलमान है नगर निगम हरिद्वार में, तो नगर पालिका है, लगभग मेन हॉस्पिटल है हरिद्वार में। हम समझते हैं कि गंगा की तरफ क्यों होटल खुले हुए, गंगा की तरफ क्यों खाना पीना हो रहा, ये आपका अंदरूनी मामला, लेकिन कोई मुसलमान हर की पैड़ी पर नहीं जाता। तो हम तो यही कह सही रहे बात। हैं कि भूल बस कोई गलती कर देता है उसे रोकने के लिए किया है। हमने भी तो नहीं यही उसमें कहा है। हम आपके साथ हैं, सौहार्द के साथ आपके नहीं साथ नहीं खड़े- नितिन गौतम जी, खड़े- खड़े- नितिन गौतम जी, सवाल यही उठ रहा है, जैसा कुरैशी जी ने कहा कि जो मुस्लिम है वो तो जाते ही नहीं है, और आप यही तो बोल ये रहे जो हैं जगह भाई जगह साहब। बोर्ड लगाकर मात्र कोई इस गलती- पूरे मामले को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो सर कानून यही की पैदा हुए, जानकारी हमारे ना होने बुजुर्ग भी के यही कारण पैदा हुए हैं। कोई भूलवश ये गलती कर देता था, हाँ उसे रोकने के लिए लगाया है। हम्म अब उसमें अहिंदू है, किसी एक केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है हम्म कि जो हिंदू धर्म में जिसकी आस्था नहीं है यह उसके लिए है। हम्म अब कोई उसका व्यक्तिगत स्वागत अपने है। ऊपर नहीं नहीं, जाए। अब स्वागत है, समस्या तो यही है ना हम कि क्या कर आप सकते कैसे हैं? एक्सरा कर लेंगे किसी का कि इसमें आस्था है और इसमें नहीं है। तो भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि अहिंदू के लिए बोर्ड लगा है हाँ ताकि उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति तय कर ले हाँ कि मुझे इस क्षेत्र में जाने का अधिकार है या नहीं है। हम्म तो इसमें कोई कानून है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है किसी को? चलिए ठीक है, समय की भी कमी है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से श्री गंगा सभा की तरफ से मांग की गई है और जो गैर हिंदू हैं उनका जो एंट्री है, एंट्री पर बैन करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।